हाँ चलो 9 नंबर देखो। 9 नंबर, 9 नंबर का एक संख्या के 3/4 का 1/4 30 है, तो संख्या क्या है? एक संख्या का कितना? 3/4, ठीक ना? 3/4 का 1/4, ओ सॉरी, देखो 9 नंबर देखो। 9 नंबर, 9 नंबर की कहा, 9 नंबर कहा कि एक एक संख्या के 3/4, एगो संख्या है x, उसका 3/4, 3/4 का 1/3 का 1/3, तो कहता है कि 30 है। कितना है? 30 है। तो संख्या क्या? एकदम इजी, काट दो, अचरतिया 12, आंसर। तो कहता है इनमें से कोई नहीं, ये दिया है। हाँ तो इनमें से कोई नहीं, ठीक ना? इनमें से कोई नहीं, इंक डाल, इनमें से कोई नहीं। जीके भी लाना। लुसेंट है तो लुसेंटे लाना, और करेंट सबसे ज्यादा करेंट पर हो। हाँ रखो। ओ ई नहीं, वस्तुनिष्ठ बनल है, ये बनल वस्तुनिष्ठ है। ओ अच्छा तब ठीक। हाँ तब वही वस्तुनिष्ठ मतलब की होता है? ऑब्जेक्टिव बनले है। नहीं तो वैसे नहीं, जो लाइन बाय लाइन रहता है उससे पढ़ो। हाँ ये हमरो पास रखे खरीद करके रख ले, रह गया, ठीक ना? ये ऑब्जेक्टिव बनल है ना, वो कैसियो भी पूछ लेता है, इससे थोड़े पूछेगा। चलो तब तो सभ्य को निकाल लेता है एग्जाम, इतना कोई ये रास्ते में की दिक्कत है आदमी का। चलो 10 नंबर, 10 देखो रे बहादुर। किसी संख्या के 1/3, ठीक ना, 1/3 के 1/4 का 2/3 6 है। वही क्वेश्चन, वही क्वेश्चन देखो, एक संख्या के 1/3, 1/3 का 1/4 का 2/3, 2/3 6 है, तो संख्या, वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? क्या बार में? 2 बार में कट गया। अब देखो कितना हो जाएगा? छो छोतिया 18, 18 गुना छो कितना होगा? 72 होता है। 108, ठीक ना? देखो छो छोतिया 18, 18 गुना छो तो 108, ठीक आ गया। कि फिर से क्वेश्चन, फिर से देखो, आओ केनो का कैलकुलेशन सही कटना है, सही कटना चाहिए, कैसो काटो पूर जाएगा, ठीक ना? कैसे नहीं पूरेगा? कैसे नहीं पूरेगा? ये काट देंगे, ये 3 काटेंगे, या बाकी बात यहाँ गुना करेंगे, या फिर उसमें गुना कर देंगे, पुर जाएगा। काटो कैसियो भी पुरने हैं, ठीक ना? हाँ तुम की बोला, समझ गया? चलो अच्छा बात है। चलो 11 नंबर, ठीक, कोई दिक्कत है क्या? पूछो फिर से। चलो कहा फिर से 10 नंबर बोला, किसी संख्या के, एक कोई संख्या x, उसका 1/3 का 1/4 का 2/3 संख्या 6 है,
तो वह संख्या क्या है, वह इसके बारे में पूछा, ठीक ना। तो 2 से काटे 4, ठीक। आप फिर देखो कि ये टोटल गुना कर दिए और इसमें भी ला करके गुना कर दिए, ठीक ना, क्या कि यहाँ बराबर था इसलिए जा करके उसमें गुना हो गया। क्लियर ना, ठीक। अब देखो 11 नंबर, एक संख्या कोई संख्या है, एक संख्या के दो दो 2/3 तथा 3/5 तथा उसी संख्या के 1/4 का 2/5 का अंतर 288 है। देखो एक संख्या है उसका कितना है 2/3, तथा की जगह पर का होगा, गलती से तथा लिखाया है, क्या होगा 3/5। उसी संख्या का, इसी के बारे में, उसी संख्या का, ठीक ना, इसी संख्या का अंतर दिया है। x कितना 1/4 और फिर कितना दिल है 2/5, अंतर कितना दिल है 288। क्लियर। आप देखो आप एकदम इजी से काटो, 3 से 3 कटा, इधर कटता है 2 कटा, आप कितना हो जाएगा 2x/5 माइनस x/10। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा 10 एलसीएम हुआ। आप देखो इसको इसमें काटते हैं कितना 5 होगा 10x, इधर कितना x बराबर 288, घटाओ और इसको उधर गुना करो 9x और ये हो गया 288। हाँ 2 दूनी 4, हाँ 2 दूनी 4, अब घटेगा कितना हो जाएगा 3x, ठीक ना 3x, यहाँ 4 होगा। अब देखो कितना होगा 96 बार में 96, 9 तिया 27 ना, और 6 x बराबर कितना, x बराबर 960। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। चलो ये हो गया। अब देखो 12 नंबर, 12 नंबर कहा कि एक संख्या का 4/5, एक संख्या का 4/5 हुआ, आंसर आ गया है 4/5 उसी संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, 2/3 से 10 अधिक है, मतलब इधर ला करके माइनस करो 2/3 से 10 अधिक है तो कितना हो जाएगा 10 हो गया। बात समझ में आया। एक संख्या का 4/5 उसी संख्या का 2/3 से 10 अधिक है, इसमें प्लस, इसको उठा करके इधर लाए तो माइनस हुआ है, ठीक ना। अब देखो 5 तिया 5 से भाग देंगे 3, 3 चौके 12x और फिर इसको 5 दूनी 10 बराबर 10, घटाएंगे कितना होगा 2x और 150 ना, वही सवाल है कि रे 75, x का मान कितना आ गया 75। कोई दिक्कत, पहलुकवे सवाल है कि रे, नहीं ना। चलो अच्छा मजा आया। अब देखो 13 नंबर, 13 नंबर की कहा 19 का स्क्वायर, ठीक ना, कहा कि एक संख्या में 19 का स्क्वायर जोड़ने पर और कहता है 23 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 23 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 23 प्राप्त होता है, ठीक ना। तो चलो देखते हैं 19 का स्क्वायर कितना होता है। 19 का स्क्वायर 361, ठीक ना। क्वेश्चन समझो फिर से, क्वेश्चन की कहा कि एक संख्या में 19 का स्क्वायर जोड़ा जाता है, जोड़ने पर 23 का स्क्वायर प्राप्त होता है, तो संख्या कितनी होगी, ठीक ना। तो देखो
19 का स्क्वायर कितना होगा? 19 का स्क्वायर 361। 28 का स्क्वायर कितना होगा? 529। संख्या कितना प्राप्त होगा? मतलब ये दोनों को घटा दो, कितना आएगा? 8। और यहाँ कितना बचा? 6। 6 ना होगा, 4 कैसे हो जाए? 6 होगा। और यहाँ कितना होगा? 1। 168। संख्या क्या होगा? 168। गजब आदमी है ऐसे, मतलब यहाँ बता रहे हैं तो उधर कुंजी में गप करता है। बोल रहा था यहाँ ध्यान दो, गप नहीं करो। चलो, कोई दिक्कत सवाल में? सवाल एकदम समझो, अच्छा से समझो। इधर उधर गप उप करेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलो देखो, 14 नंबर, 14 नंबर की कहा, वह कौन सी संख्या है जिससे 13 से गुना करने पर कितना प्राप्त होता है? 180 की वृद्धि हो जाती है, ठीक ना? 13 से गुना करने पर 180 की वृद्धि हो जाती है। चलो देखो, ये वो x है। अब इसमें जो है ना 13 से गुना किए तो कितना का? 180 है ना? 100 कहाँ चल गया? 180। 180 की वृद्धि हो जाती है, ठीक ना? 180 की वृद्धि हो जाती है। तो देखो, इसमें ई दोनों में घटाओ, कितना हो जाएगा? 12x। आई 180 काटो, क बार में? क बार में? 15 बार में कट जाएगा, ठीक ना? 15 बार में हो गया, ठीक ना? तो चलो अब देखो, 15, 15 देखो। हाँ, 15 नंबर की कहा, किसी संख्या को 296 से भाग देने पर। अच्छा क्वेश्चन है, देखो गौर से देखो इसको। बहादुर, ये पहले भी पढ़ा है, आंसर तुरंत निकलना चाहिए, ठीक ना? ठीक है, किसी संख्या को 296 से भाग देने पर कितना प्राप्त होता है? शेष कितना प्राप्त होता है? 296 से भाग देते हैं तो शेष कितना प्राप्त होता है? शेष 75 प्राप्त होता है। अब कहता है 296, 296 से भाग देने पर, ठीक ना? अब देखो, शेष कितना? 75 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 37 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा? 37 से बोला, जो शेष 37 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा? तो ये शेष के बारे में पूछ रहा है, इसी में 37 से भाग दो, यही शेष भाग, ठीक ना? यही 37 से, कब बार में? 37 दूनी 74, ठीक ना? अब देखो कितना बचा? 1। आंसर क्या आया? हो गया। शेष के बारे में पूछा, जेकरा बारे में पूछा वो आंसर निकल गया, ठीक ना? 1। कोई दिक्कत? ये बनाओ तो तुम लोग 16 नंबर बनाओ तो। 16 नंबर की कहता है, किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेष कितना प्राप्त होता है? 114 से भाग देने पर शेष कितना? शेष का शेष प्राप्त होता है कितना? 21। शेष 21 प्राप्त होता है। तो कहता है उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेष क्या होगा? 19 से भाग देंगे तो शेष कितना होगा? एक बार में भाग दिए तो शेष कितना आया? 2। आंसर क्या निकला? क्लियर हो गया? उतारो।